आइए जानते हैं वृश्चिक राशि वालों के बारे में 2024 अक्टूबर का महीना किस प्रकार व्यतीत होगा। तो जितने भी दर्शक मेरे पास यहाँ उपस्थित हैं जो जन्म पत्रिका के हिसाब से वृश्चिक है, स्कॉर्पियन से, प्रेडिक्शन आप सभी के लिए है। प्लीज इसको सन साइन से कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो वृश्चिक राशि वालों के प्रेडिक्शन ये निकल कर आता है कि ये महीना अपनी पावर्स को यूज करने का नहीं है। ये महीना अपनी पावर्स को एक कवच की तरह यूज करने का। एक तो होता है मेरे पास स्वॉर्ड है, मैं एक वॉरियर हूं और मैं जाके भिड़ जाऊं। एक होता है मैं अपने स्वॉर्ड से लड़ूं ना, अपने स्वॉर्ड को नीचे ही रखूं और कामली इस टाइम को सिर्फ जाने दूं। बस वो वाला समय है आपका। तो आपका अपनी पावर्स का प्रयोग करने का समय नहीं है। आप प्रयोग करेंगे तो आपके विपरीत जा सकता है। आपने शांत रहना है, जस्ट सेल थ्रू द टाइम। ठीक है, अब मैं आ जाती हूँ सबसे पहले मैरिड अनमैरिड कपल्स में। जो भी अनबन चल रही है छोटी मोटी, उसमें लड़ाई नहीं करनी है। किसी भी तरीके से एग्रेशन आपका रिजल्ट अच्छा नहीं देगा। आप जितना शांत रहेंगे उतना भविष्य में आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। ठीक है, कोशिश कीजिए अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करके समय से बाहर निकाल दें किसी तरीके से। ठीक है, एंड दैट विल बी अ वेरी सेंसिबल डिसीजन टू बी मेड। ठीक है, तो वो आपने लेना है। ओके, मैं इस पे काफ़ी विशेष फोर्स करके इस बात को बोल रही हूँ आपको, तो ध्यान दीजिएगा और स्मरण रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कार्यक्षेत्र की तरफ। तो कार्यक्षेत्र में भी अगर कोई भी छोटी मोटी ऐसी बात हो जाती है, आराम से स्मूथली डील करना है। किसी से भी गुस्सा नहीं करना है, किसी से भी ज़्यादा गंदे तरीके से बात नहीं करनी है। जस्ट बी काम। अपनी एनर्जी को सेव करके रखना है सही टाइम पे यूज़ करने के लिए। मे बी दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। ठीक है, तो ये डिफेंसिव मोड में रहने का महीना है। ठीक है, आपको डिफेंसिव रहना है, अटैकर नहीं बनना। ओके, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। तो स्टूडेंट्स को मैं ये कहना चाहती हूँ कि थोड़ा पढ़ाई पे फोकस बढ़ाना है। थोड़े से सैड फील कर रहे हैं, शायद आपके घर के आसपास एनवायरनमेंट में हो सकता है, घर में किसी की लड़ाई हो रही हो, उससे आप अफेक्ट हो रहे हो। फ्रेंड्स में लड़ाई हो रही हो, उससे आप अफेक्ट हो रहे हो। बट टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, वो लड़ाइयाँ हो रही हैं, दैट्स नॉट अंडर योर कंट्रोल। आप बस अपने मन को कंट्रोल में रखो और कोशिश करो फोकस करने की। जस्ट सेल थ्रू दिस टाइम। तो थोड़ा सैडनेस है, बट आप एक वॉरियर की तरह ज़रूर निकलेंगे, अपनी स्ट्रेंथ को बचा के, सेव करके, जैसे कि आगे आपको यूज़ करने में काम आए। ठीक है, जस्ट प्रोटेक्ट द पीपल अराउंड यू, प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम गेटिंग हर्ट एंड सेल थ्रू द टाइम, दैट्स ऑल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और चलते हैं रोगों की तरफ। तो रोगों में भी हम देखते हैं कि बस सैडनेस है, मानसिक रोग है। थोड़ा सा आपको उदासी हो रही है, आप थोड़े सैडनेस में हैं, थोड़ा सा आप रूखा फील कर रहे हैं, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, एंड दैट इज़ ऑल। तो वो बहुत बड़ा उसको रोग ही मानते हैं। देखिए, रोग मानसिक शारीरिक दो प्रकार के होते हैं। तो मानसिक शारीरिक रोग बन जाता है, और जैसे शारीरिक रोग होता है वो मानसिक रोग ही हो ही जाता है। ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, और दोनों में से अगर एक चीज़ भी आपकी स्ट्रांग है ना, दूसरी चीज़ सॉर्ट आउट हो जाती है। अगर आप शारीरिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ हैं, आप अपने मन को, अपने दिमाग को ये रोज़ बताइए कि देयर आर पीपल जो अपाहिज है बेचारे, और उनकी स्ट्रेंथ देखिए, वो कितने जुझारूपन से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। कितने लोग तो आजकल मोटिवेशनल स्पीकर्स हो गए हैं जो इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। तो आपको अपने आप को पॉजिटिविटी स्वयं देनी है। आप अपना टीचर खुद बन सकते हैं, और कुछ नहीं तो आप गीता का पाठ कीजिए। आपको जब भी स्ट्रेंथ लेनी हो, आप पुराण नहीं पढ़ सकते, आप वेद नहीं पढ़ सकते, ग्रंथ नहीं पढ़ सकते, कोई बात नहीं, आप गीता पढ़ लीजिए। ओनली 18 चैप्टर्स, 18 दिन के अंदर आपकी गीता पूर्ण है, अगर आप एक एक चैप्टर रोज पढ़ते हैं तो आप ये सोचिए कि पढ़ने के बाद मैंने इस चीज को उपयोग करना है। आई हैव टू एक्सपेरिमेंट दिस थिंग ऑन मी, दीज टीचिंग्स ऑन मी, और मुझे देखना है मेरे अंदर कृष्ण जी क्या चेंज लेकर आते हैं। तो अगर आप उनकी वाणी को फॉलो करेंगे तो ऑफ कोर्स वो भी आपको फॉलो करने लगेंगे, वो भी आपके पास आके खड़े हो जाएंगे कि ये मेरी बात मान रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप गीता को फॉलो करिए, आपकी चीज़ें ठीक रहेंगी। एवरीथिंग विल बी फाइन इन फ्यूचर। मे बी इट विल टेक थोड़ा सा टाइम, बट एवरीथिंग विल बी फाइन इन फ्यूचर। ठीक है, बी पॉजिटिव। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अपना। मैंने आपको बता ही दिया है सब कुछ। आपको थोड़ा डिफेंसिव मोड में रहना है, पढ़ाई पे ध्यान देना है, सैड नहीं होना है, रोगों का भी बता दिया है। अब आ जाते हैं हम लोग लकी कलर पे। तो लकी कलर आपके लिए है ब्राइट येलो, एकदम चटाक येलो आपका लकी कलर है, जो आपको ज्ञान के केंद्र में, आपको इस महीने सबसे ज्यादा ज्ञान की आवश्यकता है और ज्ञान को अपने भीतर उतारने की आवश्यकता है। तो उसके लिए
आपको लाल के साथ व्हाइट भी चाहिए, क्योंकि लाल रंग ऊर्जा भी ज्यादा बढ़ा देता है। तो ऊर्जा के साथ साथ हम आपको रेड दे रहे हैं एग्जीक्यूशन के लिए। जो भी आप ज्ञान प्राप्त करो उसको एग्जीक्यूट करो, गुस्से को नहीं एग्जीक्यूशन में लाना, ज्ञान को लाना। और इसीलिए ज्ञान ही एग्जीक्यूशन में, इसलिए व्हाइट साथ में दिया है कि आप शांत रहें, स्पिरिचुअल मोड में रहें। ठीक है, तो इस रंग के पुष्पों को, इन रंग के पुष्पों को प्रभु को चढ़ाएं। इसे चंदन प्रभु को चढ़ा सकते हैं और इस तरीके से इन रंगों को चरितार्थ कर लीजिए। ये महीना सावधानी से अपनी स्ट्रेंथ का प्रयोग प्रोटेक्शन मोड में रखते हुए आप बहुत सुंदर व्यतीत कीजिए। और अगर आपको कष्टों से पार होने के लिए शीघ्र छुटकारा चाहिए तो मत्स्य भगवान की कथा का उच्चारण एवरीडे करें। मत्स्य भगवान का अवतार किस प्रयोजन से हुआ था, क्या हुआ था, किस लिए हुआ था, क्या क्या लीला करी थी, वो शॉर्ट में गूगल से निकालिए, किसी वेद पुराण से निकालिए और पढ़ने की कोशिश करें। स्मरण रहे जब आप ये सब करते हैं, पूर्ण सात्विक आहार आपका होना चाहिए। ठीक है, सिगरेट, अल्कोहल, नॉन वेज, अंडा कुछ नहीं। कोशिश करिए प्याज लहसुन भी ना खाएं, आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। अगर नहीं छूटता है तो कम से कम वेजिटेरियन हो जाइए एंड बिल्कुल सात्विक। ठीक है, ताकि आपके अंदर इतनी शुद्धता हो, इतना सत्वगुण बढ़ जाए। और सत्वगुण के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? विजय, शांति, और सत्वगुण के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? शांति, पीस ऑफ माइंड, जिसकी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त, मानसिक प्रसन्नता का आना। तो आशा है ये महीना सात्विक रहते हुए, शांत रहते हुए, प्रोटेक्टिव मोड में रहते हुए, डिफेंसिव रहते हुए बहुत अच्छा व्यतीत हो। धन्यवाद।